Welcome students. This video lecture is a part of Pros and Public School Digital Learning Program. Today we continue our chapter 5. And today we discuss an important topic that is deviation from the ideal behavior. उन रीजंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे कोई रियल गेस जो है आइडियल गेस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करता है. व्हाट आर द लॉजिक बिहाइंड इट? बेसिकली व्हाट कॉज डेविएशन, तो उसके आंसर्स आपको यहाँ मिलेंगे कि ऐसे कौन से दो अजम्पशंस आपने केटीजी के अंदर डिस्कस कर लिए हैं जिसकी वजह से ये डेविएशन देखने को मिल रहा है. तो दो अजम्पशंस आपने वहां लिए थे. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल. ऐसा माना था कि आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल है उसका जो डायमीटर है वो काफी कम है, आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. यू नेवर नेग्लेक्ट दिस. अगर आपने इसे नेग्लेक्ट कर दिया है तो दैट्स व्हाई वी गॉट दिस डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर. इसलिए रियल गैस का जो मॉलिक्यूल्स है उनका कुछ ना कुछ जो है वॉल्यूम तो होता ही है, आप उसे नेग्लेक्ट ना करें. नेग्लेक्ट कर दिया केटीजी में, इसलिए आपको ये डेविएशन देखने को मिला. सेकंड एजम्पशन जो आपने केटीजी में लिया था उसकी वजह से वो भी रेस्पॉन्सिबल है somewhat for the deviation. There is no attraction in between the molecules of the gases. यानी कि दो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स नहीं है. ऐसा रियल गैस के केस में नहीं होता है. ये आइडियल गैस के लिए ही पॉसिबल है. ऐसा कभी नहीं होगा कि दो गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी टाइप का कोई अट्रैक्टिव फोर्स ना हो. इवन इफ वी टॉक अबाउट द नोबल गैसेस, है ना, तो उनके बीच में भी कहीं ना कहीं लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे. बट ऐसा कभी नहीं होगा कि देयर इज कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसेस. ये दूसरा जंक्शन है जो रेस्पॉन्सिबल है कॉज ऑफ द डेविएशन के लिए. तो डेविएशन के लिए दो जंक्शन जो आपने केटीजी में ले लिए यही रेस्पॉन्सिबल है. किसके लिए? डेविएशन के लिए. ऐसा क्यों है कि रियल गैस फॉलो नहीं करती आइडियल गैस इक्वेशन को? अगर ये प्रॉब्लम है कि रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती है तो फिर आपको नई इक्वेशन आपको कहाँ लाना पड़ेगा? प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा. और वो इक्वेशन कहलाएगी वंडर वॉल इक्वेशन, एंड दैट विल प्रोवाइडेड बाय वंडर वॉल कांसेप्ट फॉर द डेविएशन. वंडर वॉल ने वो कांसेप्ट दिया, बोला आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द आइडियल गैस, देन आई विल प्रोवाइड द another equation that is called van der Waal equation that is completely valid for the real gases. He said that real gas following equation at the place of real gas equation. तो आपकी जो रियल गैसेस हैं जो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो ये इक्वेशन फॉलो करती है, p plus an square upon v square v minus nb is equal to nRT. that is called van der Waal equation. n का मतलब यहाँ सिंपली नंबर ऑफ मोल्स से है और यहाँ ऐसा क्वेश्चन बनता है राइट द van der Waal equation फॉर द 2 moles of a real gas. तो आप n की जगह f2 रख दें, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज प्रेशर करेक्शन. तो एक्चुअली हुआ क्या है, van der Waal ने करेक्शन किया प्रेशर के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर दिया, दैट इज an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर के इक्विवेलेंट था. दैट इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन. एंड van der Waal also made correction in volume also. They subtract the NB data from the volume. तो ये जो चीज कहलाई आपकी वॉल्यूम करेक्शन. तो van der Waal कांसेप्ट फॉर द डेविएशन को दो पार्ट में आप पढ़ते हैं, प्रेशर करेक्शन एंड वॉल्यूम करेक्शन. उन्होंने दो करेक्शन करके आइडियल गैस इक्वेशन को ही रियल गैस पे अप्लाई कर डाला. तो देखिए क्या है प्रेशर करेक्शन में क्या किया. बेसिकली उनका ये मानना था, प्रेशर करेक्शन के पीछे क्या लॉजिक लगाया उन्होंने, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द रियल गैस टू द वॉल ऑफ द कंटेनर इज नॉट विद द फुल इंपैक्ट. एक्चुअली क्या होता है, रियल गैस का मॉलिक्यूल है का वॉल ऑफ कंटेनर पर उतना इम्पैक्टली यानी कि उतना फोर्सफुली नहीं स्ट्राइक करता जितना कि आइडियल गैस का मॉलिक्यूल करता है. जब अगर इतना फोर्सफुली इतना इम्पैक्टली अगर कोई रियल गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक नहीं करेगा वॉल ऑफ कंटेनर को, तो जो प्रेशर जो डेवलप हो रहा है वॉल ऑफ कंटेनर पर वो रियल गैस के मॉलिक्यूल थोड़ा सा कम लगा रहे हैं एज कंपेयर टू आइडियल गैस. दैट कैन बी शोन इन दिस डायग्राम. आप देखिए आइडियल गैस मॉलिक्यूल है, इसके पीछे एक और गैस मॉलिक्यूल है जो ब्लू कलर से शो किए हुए हैं. आइडियल गैस जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगा तो फोर्स लगा रहा होगा, मान लीजिए पी फोर्स अप्लाई कर रहा है इस वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर.
है ना? और इसे पीछे से खींचने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप रियल गैस मॉलिक्यूल की बात करें तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, समझ रहे हैं ना? अट्रैक्टिव फोर्स है तो कुछ इस मॉलिक्यूल को कोई पीछे ड्रैग बैक कर रहा होगा और ड्रैग बैक करने की वजह से ये मॉलिक्यूल जो है 100% फोर्सफुली जो है स्टैक नहीं करेगा वॉल ऑफ कंटेनर पर। जब वो वॉल ऑफ कंटेनर को स्टैक नहीं करेगा 100% तो यहाँ जो लगने वाला प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा आपको ऑब्टेन होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ लगने वाला प्रेशर। So basically if you write the pressure of ideal and write the pressure of the real, then ideal must be greater than real pressure. लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अगर आप फोर्सफुली अगर स्टैक करते हैं मॉलिक्यूल को, अगर वो मॉलिक्यूल पीछे से खींचा चला जा रहा है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्स दैट ऑफर बाय द अनदर गैस पार्टिकल, अगर ऐसा हो रहा है तो ये फोर्सफुली स्टैक नहीं होगा, 100% एफिशिएंसी से स्टैक नहीं होगा, तो मिलने वाला प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा। So this is the kind of pressure correction and what we got। अब देखिए आइडियल का प्रेशर ज्यादा है रियल से, तो अगर आपको आइडियल को रियल के बराबर करना है तो रियल के साथ आपको कुछ जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा तो an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर को जोड़ेंगे आप, और ये वो करेक्शन है जो वंडरवॉल ने दिया। तो an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर ये आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर आप इसके साथ जोड़ देते हैं कुछ जो कमी आई है वो आप इसमें जोड़ दें तो आप आइडियल के इक्वल हो जाएगा। तो ये रिलेशन है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। ए का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इट इज वन रोल कांस्टेंट एंड इट रिप्रेजेंट द करेक्शन इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए जो है डिनोट करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, एन डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को, वी डिनोट करता है ऑब्वियसली वॉल्यूम को। आगे मूव करते हैं वॉल्यूम करेक्शन की तरफ। तो बेसिकली वॉल्यूम की भी बात करें, केटीजी बोलता है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो मना क्या करें, इग्नोर करें, कंप्लीटली नेग्लेक्ट करें, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द रियल गैसेस। रियल गैस के वॉल्यूम का साइज आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, बट नेवर इग्नोर दिस the diameter of the real gas molecule. So van der Waals considered the molecules of the real gas and non-penetrable और impenetrable। van der Waals मानते हैं कि जो रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो impenetrable है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होते हैं, पेनेट्रेट नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो एक दूसरे क्या है वो इनपेनेट्रेटेबल है, हेंस दे कांट नेग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस मॉलिक्यूल। फ्लेक्सिबल नहीं है उनकी आउटर सरफेस, वो आपस में जो क्या होते हैं एक दूसरे के अंदर क्या नहीं होते, फिर फिट नहीं होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दैट इज पेनेट्रेबल एंड नॉन पेनेट्रेबल। तो नॉन पेनेट्रेबल है कंप्लीटली। एंड सपोज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द रियल गैस पार्टिकल, मान लीजिए किसी एक रियल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो बी से आप माने, और ऐसे मॉलिक्यूल उस कंटेनर के अंदर कितने हो सकते हैं, खूब सारे हो सकते हैं, एक तो होगा नहीं। तो नंबर ऑफ रियल गैस मॉलिक्यूल्स को आप स्मॉल एन से डिनोट करें तो टोटल वॉल्यूम जो आपको मिलता है वो एनबी मिलेगा आपको, रियल गैस मॉलिक्यूल जो रियल गैस पार्टिकल एक्चुअली ऑक्यूपाई कर रहे हैं कंटेनर के अंदर। अच्छा, ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइए कि रियल गैस मॉलिक्यूल जो है कितने वॉल्यूम के अंदर रैंडमली मूव कर सकते हैं, है ना? आइडियल गैस की बात करें अगर, तो देयर इज अ कंप्लीट 100% जो आपका वॉल्यूम है कंटेनर पूरा अवेलेबल है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो पर भी जो है वॉल्यूम क्या नहीं कर रहे हैं, ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। 100% वॉल्यूम इज अवेलेबल फॉर द रैंडम मोशन ऑफ आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। इन रेस्पेक्ट, इन केस ऑफ अगर आप बात करें रियल गैस के लिए, तो ये वाला जो वॉल्यूम है ये तो आपका कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑक्यूपाई कर चुके हैं रियल गैस मॉलिक्यूल। तो अब जो है आपके पास v माइनस एन वी आपका वॉल्यूम बचता है इनके घूमने के लिए, इनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब इनके रैंडम मोशन के लिए जो है रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम जो है v माइनस एन वी आपको मिलेगा। तो मुझे एक चीज बताइए, ज्यादा बड़ा कौन सा होगा, ये वाला या फिर ये वाला? तो आपका रियल गैस मॉलिक्यूल के पास जो है वांडर करने के लिए, घूमने के लिए जो जगह बचती है, वो जो रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम है वो आपका कम होगा एज कम्पेयर टू आइडियल गैस मॉलिक्यूल। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, क्या बात कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वो कम है हमेशा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, यस वॉल्यूम जो है ये वाला ज्यादा है, बराबर करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या करेंगे, फिर आप वॉल्यूम करेक्शन करेंगे। तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम से, देखिए इसका जो है वॉल्यूम आपने नेग्लेक्ट किया, 100% जो है आपका वॉल्यूम अवेलेबल है इसके घूमने और फिरने के लिए, दैट मींस मूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसका अगर आप भी कंसिडर करते हैं रियल गैस की केस में, तो अब आपका जो ये अवेलेबल स्पेस है वो v माइनस एन बी अवेलेबल होगा। ऑब्वियसली v बड़ा होगा
तो फिर आप क्या करेंगे, आइडियल में से अगर आप, ये छोटा है ना, आइडियल में से अगर आप एनबी को माइनस कर देते हैं तो आपको ऑब्वियसली रियल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाता है वॉल्यूम करेक्शन। बात करते हैं, क्वेश्चन भी बनता है 1 और 2 मार्क्स। फिजिकल, राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि वन रोल इक्वेशन में ए और बी क्या है। तो बेसिकली यू हैव टू राइट ए एंड बी आर कंसिडर एज वन रोल कांस्टेंट। इन्हें आप वन रोल कांस्टेंट बोलते हैं। ए रिप्रेजेंट दी करेक्शन इन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, and small b represent the volume of individual real gas molecule। एक particular single real gas molecule के volume को represent करता है। So I will explain। A is the correction of in intermolecular forces and B is the correction in molecular size। अगर यूनिट की बात करें तो A का यूनिट आता है लीटर स्क्वायर एटीएम मोल स्क्वायर इनवर्स, एंड B की बात करें तो लीटर मोल इनवर्स आपका यहाँ पर इसका यूनिट आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब ये हो गया आपका लेक्चर कंप्लीट। इस तरीके से आपने आइडियल बिहेवियर से गैस जो है क्यों शो करती है डेविएशन, उसके बारे में पढ़ा कि कोई रियल गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो क्यों नहीं करती, क्यों आपको नेसेसिटी फील हुई वन रोल इक्वेशन की। So this is all about today lecture। We have some little bit exercise here। Questions are write one role equation for the two moles of the real gas। तो आपको करना कुछ नहीं है, वन रोल इक्वेशन लिखनी है और जहां भी n लिखा हुआ है दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, वहां आप 2 लिख के आप उसका आंसर लिख दें। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस एंड यूनिट फॉर वन रोल कांस्टेंट। तो वन रोल कांस्टेंट दो ही हैं, स्मॉल n एंड स्मॉल b, तो आप उनके बारे में लिख दें पूरा जो भी आप जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वॉल्यूम एंड द प्रेशर करेक्शन। वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो वो जो पैरा दिया हुआ है डायग्राम बना के आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन को। इस तरीके से आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स एंड एंड्रूज कर्व्स एंड लिक्विफिकेशंस। तो 2 क्लासेस और बची हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो जनरली यहाँ से क्या आता है, थ्योरेटिकली लॉज आते हैं, ये प्रेशर करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन, या फिर 1 मार्क में कंट्रोल इक्वेशन आ जाता है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर से बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरे 5 मार्क क्वेश्चन जनरली आ जाता है एंड्रयू कर्व से। बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कस करनी है, बट दिस इज अबाउट द टुडेज लेक्चर एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।